हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा वो पूछ लेगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र हैं। राजा रवि वर्मा के एक पुत्र हैं जो कि चित्रकार हैं, उनका क्या नाम है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन ए रामा वर्मा। नेक्स्ट, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है। विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है डे वॉच, जो कि गलत होगा। विकल्प बी मिड नाइट वॉच, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है डे नाइट वॉच। देखिए यहाँ पे केवल ये डे लिख दिया, इसके वजह से गलत हो जाएगा। अगर लिखा रहता कि द नाइट वॉच तो यही विकल्प सही हो जाता। यहाँ पे डे लिख दिया इसलिए विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। और लास्ट विकल्प है नाइट वॉच, जो कि रेम्ब्रा की पेंटिंग का नाम है द नाइट वॉच। ठीक है, द नाइट वॉच, लेकिन यहाँ पे विकल्प में नाइट वॉच, इसलिए यही सटीक आंसर होगा। जिसको हिंदी में रात्रि का पहरी भी लिख कर आता है, और नेट के एग्जाम में और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम यह प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है थेवा कला प्रचलित है। थेवा कला कहाँ की प्रचलित है, विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है प्रतापगढ़ राजस्थान। विकल्प बी बरेली उत्तर प्रदेश। विकल्प सी विदिशा मध्य प्रदेश। या फिर विकल्प डी बेंगलुरु कर्नाटक। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतापगढ़ राजस्थान। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का है, न कि उत्तर प्रदेश वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए रामकिंकर बैज। नेक्स्ट है ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए डीपी राय चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर शीर्षक से इन्होंने दो मूर्ति शिल्प बनाया है। एक जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नगमा में रखा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा जो कि मरीना बीच चेन्नई में रखा हुआ है। तो दोनों विकल्प ठीक हैं और दोनों परीक्षा में आया हुआ है, तो दोनों का लोकेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में 55 ईस्वी की तैल विधि में निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग, जिसे क्रिस्टी के नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपए प्राप्त हुए, वह कौन सी शीर्षक की पेंटिंग है वीएस गायतोंडे की। तो बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए अनटाइटल्ड। शीर्षकहीन जो पेंटिंग है इसी को 29 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपये में बेचा गया। नेक्स्ट, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। बिल्कुल ठीक आंसर होगा आपका अकबर। इसको समझा देता हूं। देखिए हमजानामा जो है इसका चित्रांकन किसके समय में आरंभ हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तब आप लोग हुमायूं टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि किसके संरक्षण में चित्रांकन हुआ है, तब आप लोग अकबर टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमजानामा का चित्रांकन किसके समय में पूर्ण हुआ है, तो भी आप लोग क्या बताएंगे, तो भी आप लोग बताएंगे अकबर। ठीक है, ध्यान में रखे रहेंगे ये फैक्ट्स तीनों, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ज्यादातर चित्रांकन हमजानामा का अकबर के समय में हुआ है, इसलिए अकबर ही परीक्षा में सही कराया जाता है। नेक्स्ट, किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा। नेक्स्ट, साथ में आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि पता चले कि आप लोगों की तैयारी का स्तर कैसा है और आप लोगों का रिवीजन हो पाएगा साथ में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए दास्तान ए आमिर हमजा। देखिए अकबरनामा जो कि अकबर के समय में चित्रित कराया गया था, जहांगीर बाबरनामा भी अकबर के समय में, और रजमनामा भी अकबर के समय में चित्रित कराया गया। लेकिन जो है
बात हो रही है दास्ताने अमीर हमजा की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुमायूं के समय में ही हो गई थी। इसलिए विकल्प के अनुसार जो होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, दास्ताने अमीर हमजा। नेक्स्ट, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्किन। ठीक है, मंसूर, दसवंत और बसावंत तीनों का कमेंट बॉक्स में नाम लिख के और बताएंगे कि ये किसके किसके दरबारी चित्रकार थे ये लोग। नेक्स्ट, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था। जहांगीर काल का जो सबसे श्रेष्ठ कलाकार था वह था अबुल हसन। नेक्स्ट, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। मुगल चित्रों में जो प्रयुक्त माध्यम हुआ है वह हुआ है टेम्परा। ठीक है, ध्यान में रखे रहेंगे और जिन्हें भी नहीं पता होगा नोट डाउन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। जहांगीर काल की चित्रकला की जो प्रमुख धारा थी वह थी प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट, कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की लोक कला है, लेकिन आंध्र प्रदेश विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर अलग राज्य बना। नेक्स्ट, रंगपुर से बनाए जाने वाले, माफ कीजिएगा, रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन को क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर आप लोग गेस कर ले गए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगोली, जो कि ड्राई कलर से, सूखे कलर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नतम मान वाले वर्ड का नाम बताइए। निम्नतम जो सबसे निम्नतम वैल्यू रहती है वह रहता है काले रंग का, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घन के कितने पहलू होते हैं। बिल्कुल ठीक, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और अक्सर करके इसमें जो कि स्टूडेंट डाउट्स में रहते हैं। तो अगर आप लोग लूडो खेले होंगे तो उसका जो है सिक्सर होता है, उस सिक्सर को पलट के देख लीजिए उसके कितने पहलू होते हैं, चारों तरफ से उसको काउंट कर लीजिए, टोटल 6 पहलू होते हैं। ठीक है, एक पे 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है उस पर, इसलिए विकल्प होगा विकल्प डी 6। नेक्स्ट है, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया। देखिए लेटेस्ट प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखे रहेंगे, थोड़ा बहुत आर्ट से जो करंट से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण पै। नेक्स्ट, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेक्सचर यानी कि बुनावट से। किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है। देखिए आसान प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। विकल्प आप लोग देख लीजिए, पीला प्लस लाल, पीला प्लस नीला, बैगनी प्लस सफेद, यहाँ पे बैगनी लिखा गया लेकिन बैगनी है, और नीला प्लस लाल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बिल्कुल मैं अवेलेबल रहता हूं हमेशा कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, मोदी गिलानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी महंगी पेंटिंग, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन में खरीदा। बिल्कुल ठीक, यह जो पेंटिंग है मोदी गिलानी की वह है टेटे शीर्षक से यह पेंटिंग है, इसी को खरीदा गया था 2010 में 43.2 मिलियन डॉलर में। नेक्स्ट, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक, यह भी प्रश्न आसान है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले बताइएगा वीडियो पॉज करके। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी, धरातल। नेक्स्ट, प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि है, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्रकार हैं या एक पेंटर के रूप में फेमस हैं। नेक्स्ट, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आप लोग पता है कि वीडियो का आखिरी प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताता हूं,
क्योंकि इससे पता चलता है मुझे कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं, साथ में आप लोगों की तैयारी का स्तर कैसा है ये भी मुझे पता चलता है। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से प्रश्न पूछता रहता हूं, जिससे आप लोगों का रिवीजन अच्छा खासा हो पाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।